हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आईटीआई टेक्निकल ईश्वर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपके अंदर अच्छे से अच्छे स्किल्ड डेवलप हो और एक अच्छा सा टेक्नीशियन बने। और जैसे कि आज हम आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बुक से ये चैप्टर हमारा क्या है कि 21वीं शताब्दी में कौशल स्किल में व्यवहार और रवैया टॉपिक से है। और व्यवहार और रवैया बिहेवियर एंड एटीट्यूड आप लोग जानते हैं कि व्यवहार क्या होता है, रवैया इसके बारे में थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आप लोग जो है अपना नोट्स पेन लेके तैयार रहिए और अच्छे तरीके से मेन टॉपिक को नोट भी करते रहिए। ठीक है, तो रेडी? मुस्कुराते हुए थोड़ा सा पढ़िए और देखेंगे कि व्यवहार और रवैया क्या होता है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि व्यवहार और रवैया क्या होता है। जैसे कि हम अपने आसपास के लोगों से जिस प्रकार बातचीत और व्यवहार करते हैं उसे व्यवहार कौशल कहते हैं। जैसे जान से साधारण सी बात है कि आप अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार से आप बातचीत कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, वही जो आपके अंदर काबिलियत है, जैसे दूसरों को प्रेरित करना, अपने बातचीत से अपने व्यवहार से कितने अच्छे हैं आप, वही आपके अंदर जो क्या है स्किल्ड है, बिहेवियर स्किल कहते हैं इसी को। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की जो है दिया गया है कि जैसे कितने प्रकार के जो है बिहेवियर स्किल्ड है। तो इसमें देखेंगे संवाद या कम्युनिकेशन, संवाद या कम्युनिकेशन। तो नोट करिए का संवाद या कम्युनिकेशन क्या है। इसमें बोलने का कौशल, सुनने का कौशल, शरीर के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और लेखन कौशल शामिल है। ठीक है, और इसके साथ ही संवाद तथा जनसंख्या के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा जाता है। समझ गए? इसमें क्या होता है, शारीरिक हाव भाव, किस तरीके से हाव भाव है, बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी लैंग्वेज में आपका आई टू आई कंटेक्ट और किस तरीके से बात करते समय हाथ का प्रयोग करना, कैसे खड़ा होना, लेखन कौशल में किस तरीके से लिखना, अच्छे तरीके से सरल भाषा का प्रयोग करना इत्यादि, ये सब क्या है संवाद या कम्युनिकेशन के माध्यम है। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्वयं में सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। स्वयं मतलब अपने आप में सुधार करना। ठीक है, तो इसमें जानेंगे खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जानना बहुत आवश्यक है। ये आप लोग जानते हैं कि दोस्तों माय डियर स्टूडेंट्स कि कौन नहीं अपने आप को खुद बेहतर बनाने का प्रयास करता है। सब लोग जानते हैं कि हम अच्छे से अच्छे बने। ठीक है, तो खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जानना बहुत आवश्यक है। खुद को जानना आवश्यक है मतलब कि क्या आपके अंदर स्किल है। अपने आप में सुधार एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग करके हम स्वयं में सुधार या बदलाव करते हैं। ठीक है, यानी अपने आप में ऐसा सुधार करेंगे, ऐसा गुण लाएंगे कि एक अपने अंदर एक परिवर्तन हो जिससे समाज में उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, यही हमारा क्या है पर्सनालिटी डेवलप। तो अगला जो है आपका समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। वेरी गुड, अगर आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा कला है, स्किल है। तो ये देखेंगे कौशल हमारे काम को कुशलता पूर्वक करने में मदद करता है।
कौशल हमारे काम को क्या करता है, कुशलतापूर्वक मदद करता है, जिससे कि हम अपने कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें। समझ गए? जिससे कोई भी कार्य होता है समय से ही हम उसको क्या कर सकें, पूरा कर सकें। विवाद समाधान, वाकई यार कौन कोई भी विवाद हो सकता है। विवाद क्या है? विवाद की स्थिति तब बनती है जब दो लोग किसी बात पर सहमत नहीं होते हैं। क्या मतलब, कोई भी हो, ऐसे मैटर ऐसे हो जो दो लोग आपस में सहमत नहीं होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो किसी बात को लेकर झगड़ा यानी झगड़ा होना, जो झगड़ा होता है या हम किस तरह से समस्या का समाधान करते हैं, उसे विवाद समाधान कहा जाता है। समाधान कौशल प्रत्येक स्थिति में प्रभावी निर्णय सक्षम होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि निर्माण क्या, अब देखेंगे क्या है निर्णय लेना, क्या है डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग। जीवन में निर्णय लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें देखेंगे कि जब हमारे पास अच्छे विकल्प होते हैं तो कोई एक निर्णय लेना मुश्किल होता है। सही बात है, एक बार आप निर्णय लेंगे तो वह मुश्किल हो जाता है। तो अपने करियर के बारे में निर्णय लेना या तय करना कि किससे शादी करनी है, ये बड़े फैसले के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है निर्णय लेने के लिए बहुत बड़ा जो है माइंड की कौशल की ज़रूरत है। तो इसे अगर आप अच्छे निर्णय लेंगे तो कौशल हमें बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। ओके, अब देखेंगे समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। भाई जिंदगी में या वर्क में हर कब समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्या ऐसे क्या हो सकती है कोई नहीं जानता है। तो इसका समाधान कैसे किया जाता है, तो जैसे क्या है, किसी भी समस्या का समाधान खोज लेने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक जगह सराहा जाता है। समस्याओं को सुलझाने का कौशल होने से हमारे जीवन में और कार्यस्थल पर बहुत सहायता मिलती है। जैसे क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास क्या है, कोई समस्या सुलझाने का तरीका होता है। ठीक है, हर जगह वो सराहा जाता है, अर्थात कोई भी समस्या होती है तो कोई न कोई व्यक्ति उस समस्या का हल ढूंढ लेने में जो कुशलता होती है, वही समस्या का समाधान है। समझिए सब लोग, तो आप लोग जो है इसको समझते रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और समझिए। अब चलते हैं कि रवैया एटीट्यूड क्या होता है। बहुत अच्छा, रवैया एटीट्यूड, हर कोई एटीट्यूड में रहना चाहता है। अरे एटीट्यूड कैसे आएगा, जब आपके अंदर स्किल्ड हो। ठीक है, अब इसके बारे में बताते हैं एटीट्यूड कैसे है। बहुत इंटरेस्टेड है और आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। किसी चीज, ठीक है, क्या है, कोई चीज हो, किसी व्यक्ति के बारे में हमारी सोच, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नोट्स करते रहिए। किसी व्यक्ति के बारे में हमारी सोच और उस आधार पर हमारे व्यवहार को रवैया कहते हैं। जिस क्या, किसी व्यक्ति के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, एटीट्यूड है, रवैया कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरे व्यक्ति का व्यवहार हमें दिखाई देता है, कैसा वो व्यवहार कर रहा है, उसी को हम एटीट्यूड हमारे मस्तिष्क में होता है। ठीक है, और हम आपको दोहरा दें कि किसी स्थिति में हमारे द्वारा लिए गए निर्णय भी हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। जब हम कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, उस पर हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ऐसी
स्थिति पर हम उसको क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। क्या बोलते हैं हम उसको, एटीट्यूड। तो हमारे जीवन में सकारात्मक एटीट्यूड रखना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक आती है, सकारात्मकता, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव में हैं तो आप एक के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ऊर्जा संचार होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे किस तरीके से एटीट्यूड का जो है निर्माण होता है। तो पहले हम देखेंगे कैसे कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। ठीक है, क्या करें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, जैसे कुछ अच्छा खाना है, एक सुंदर फूल को देखना है, इत्यादि छोटे छोटे में। और अगले जो है, और देखेंगे बदलाव के अनुसार स्वयं को बदलने से सकारात्मक एटीट्यूड का निर्माण होता है। नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मकता ढूंढना, जिसे कोई नेगेटिव नेगेटिव दिमाग में चल रहा है तो उसमें को हटाने के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए कि क्या अंदर कोई पॉजिटिव है, कोई है पॉजिटिव, उसका हमें ढूंढना चाहिए। समस्या को पॉजिटिव तरीके से सोचें, कोई भी समस्या है उसको पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक सोचेंगे तो और समस्या बढ़ सकती है। अपने आप को महत्व दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को जो क्या महत्व दें। बहुत सब लोग होते हैं कि समस्या आती है तो अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, कुछ ऐसे समझने लगते हैं कि हम कुछ है ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कि अपने आप को जो है उस स्थिति परिस्थिति में एक्टिवेट एटीट्यूड रखिए, एक्टिवेट रखिए। ठीक है, अब ये शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझते रहिए। आपको अगर वीडियो ना समझ में आए तो फिर रिवर्स कर लीजिए, फिर दोबारा उसको सुनिए। ठीक है, समझिए, नोट्स करिए। और फिर चलते हैं स्वयं को प्रेरित करना। स्वयं स्वयं को कैसे प्रेरित करते हैं। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको बता दें कि बड़े से बड़ी कंपनी में जो क्लासेस चलाया जाता है ट्रेनिंग्स का, और इसके बाद जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, बहुत सारे लोग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस करते हैं और वो उसमें मोटिवेट होते हैं, और ऐसे से जो है ताकि व्यक्ति को निखार आता है। देखेंगे उनके बोलने का कुछ अलग तरीका, रहने का अलग तरीका होता है। तो हम स्वयं को प्रेरित करना, कैसे स्वयं को प्रेरित करेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। स्वयं को प्रेरित करना या सेल्फ मोटिवेशन का एक कौशल है। ठीक है, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने बारे में बेहतर महसूस करने और अपने जीवन में सुधार करने के लिए हमें प्रेरित करना है। स्वयं को प्रेरित करने के लिए निम्न क्रियाकलाप किया जाता है। जैसे क्या कुछ किया क्रियाकलाप किया जाता है, जैसे क्रियाकलाप जानते ही हैं। तो उसमें क्या करना है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको माइंड में अमल करिए। अगर आप लोग अमल करेंगे तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छे जो है आपके अंदर जो है डेवलप होगा पर्सनालिटी का। तो छोटा छोटा ही इसको आप नोट्स करिए। ठीक है, इसको याद रखिए और उसी को जो अमल करके लाइफ में उतारिए। तो पहला नंबर है, बड़े कार्यों को शुरू करें। बड़े कार्यों को शुरू करें, क्योंकि बड़े लक्ष्यों को पाने का सरल तरीका उन्हें शुरू करना है। जैसे कोई बड़ा कार्य है, सोच रहे हैं, लेकिन आप सोचेंगे आज करेंगे, कल करेंगे, इतना बड़ा है, लेकिन उसको करने के लिए पहले उसको क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। उसको पहले हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, फिर कार्यों को छोटे छोटे भागों में पूरा करेंगे। जैसे क्या है, उसको डिवाइड कर लें कि आज इतना करना, आज इतना करना, आज इतना करना है, उसको क्या है डिवाइडेड बाई डिवाइडेड कर लेंगे। अगर एक ही बार सोचेंगे करने के लिए तो नहीं हो पाएगा, उसी को क्या करना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है,
अपने मित्रों के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वादा करें। वेरी गुड। अपने मित्र जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लोजली फ्रेंड्स होते हैं, तो उनसे उसको शेयर करिए और उनसे ये वादा करिए कि हम इसको बहुत तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। लोगों को उनकी सफलता की कहानियां शेयर करने के लिए कहें। कुछ लोगों को क्या होता है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं, उनके आचरण पे अगर चला जाए तो क्या है, सफलता ज़रूर हासिल होती है। एक सेल्फ मोटिवेट होता है अपने अंदर। तो ये आप लोगों को बताए हैं कि व्यवहार और रवैया के बारे में, व्यवहार कौशल, संवाद, कम्युनिकेशन, स्वयं सुधार, समय प्रबंधन, विवाद समाधान, निर्णय लेना, समस्या समाधान, रवैया, एटीट्यूड, स्वयं को प्रेरित करना। तो ये आप अपने अंदर इसको अमल लाइए, इसको बार-बार पढ़िएगा। ठीक है? तो 100% आपके अंदर जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और आप कहीं भी, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे प्राइवेट किसी सेक्टर में जाएँगे, तो आपके बोलने का, वर्क करने का हर तरीके से पहले ही आपको पता हो जाएगा। ठीक है? तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।